नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। इस वक्त मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में हूं और कल जिस तरह से एक एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर जी वो सुसाइड कर लेते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, लेकिन जो आरोप लगे उनको हम थोड़ा सा अलग से रखें तो हम जम्मू यूनिवर्सिटी में एक चीज देख रहे हैं, लॉबी सिस्टम हम देख रहे हैं। एक इस तरह की एक ऐसी लॉबी यहां पर स्ट्रांग हो गई है जो आगे प्रमोशन ही नहीं होने देती किसी की। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां का हेड हूं तो मैं अपने जूनियर को प्रमोट ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर वो उससे प्रमोशन मिल गई तो फिर मुझे अपने पद से अलग होना पड़ेगा। ये जो लॉबी सिस्टम है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने डिपार्टमेंट हैं यहां पर पिछले 15-15 सालों से 20-20 सालों से एक ही एचओडी है वहां पर। तो आप देखिए, और अगर हम चंद्रशेखर जी की बात करें तो ये 30 सितंबर को एचओडी बनने वाले थे, लेकिन पूरे 20-22 दिन पहले ही, यानी कि 30 सितंबर का अभी आना है, उससे पहले उन पर एक आरोप लगता है सेक्सुअल हरासमेंट का। और हमारी जो कैश की कमेटी है वो भी बहुत तेज, और मुझे लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में इससे पहले इतनी जल्दी कोई सुनवाई नहीं हुई होगी जितनी जल्दी ये हुई। 4-5 दिन के अंदर ही उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हाँ जी, ये हमने इन पर एक्शन ली है ये। और वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वो इतना प्रताड़ित हो जाता है, इतने अपने आप को अपने आप को ऐसे शर्म उसको आ जाती है, अपने आप को पता है, इतना गिल्टी फील करता है कि सुसाइड कर लेता है। बड़े बड़े अधिकारियों का स्ट्रेस को दूर करने के लिए काउंसलिंग करने वाला चंद्रशेखर जी वो खुद तनाव का शिकार हो जाते हैं। ये हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये साजिश के तहत तो सब कुछ नहीं हुआ। टाइमिंग आप देखिए, एचओडी बनने वाले हैं और उसके 20-22 दिन पहले ही उन पर आरोप लग जाता है, और वो उस आरोप से इतने आहत होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। बच्चों ने आज यहां पर प्रोटेस्ट किया, इन्हीं से हम बात करेंगे और इस लॉबी सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉबी इतनी हावी हो रही है कि प्रोफेसर पर या उनसे जो एसोसिएट या दूसरे एम्प्लॉयज हैं लगातार उन पर आरोप लग जाते हैं, और जब उनकी प्रमोशन की बारी आती है तो वो प्रमोशन जो है वो रुक जाता है, क्योंकि उसको खुद को साबित करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए सालों गुजर जाते हैं। लेकिन ये जम्मू यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी वीसी साहब, ये सब के सब जो हैं खामोश रहते हैं। और इस खामोशी का क्या कारण है सर, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले जैसे आपने अभी बोलते हुए कहा कि ये एलिगेशंस जो है पहली बार किसी पे नहीं लगी हैं। बड़ी सारी एलिगेशंस, मैं तो कहूँगा 50% शायद से हमारे जो प्रोफेसर है एलिगेशंस के घेरे में है ऑलरेडी। कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, लेकिन कुछ गलत वाले भी जिनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे, वो छाती चौड़ी करके यूनिवर्सिटी में घूमते हैं। उनसे कोई पद नहीं छीनेंगे, उनसे कोई उनकी टीचिंग की पावर्स नहीं छीनेगी, लेकिन ये कुछ ऐसे थे ये किसी, और अभी तक उनकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। रिपोर्ट भी नहीं आई है। वो साल के कई साल हो चुके हैं उनको, लेकिन वो बिल्कुल आराम से यहाँ पे रिटायर्ड भी हो गए हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं फ्रीली। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी से बिलोंग करते थे। चंद्रशेखर जी का कसूर सिर्फ इतना था कि किसी स्ट्रॉन्ग लॉबी से नहीं थे यूनिवर्सिटी की। वो अगर स्ट्रॉन्ग लॉबी से होते तो शायद उनको भी कोई बैक करता या वो बच जाते या कुछ हो जाता। वो शायद शरीफ इनोसेंट से थे, जितना उनके बारे में सुना। आप उनका 15-17 साल का कैरियर है, एक इतना सा भी उनपे कोई आरोप या इतना सा भी उनपे कोई कभी शिकायत नहीं आई। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सीधे 22 से 23 बच्चों ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी है कि मतलब सीधे केस डाल दिए उनपे। ऐसा क्या हो गया? और वो भी आपने बताया, जैसे बता रहे हैं आपकी हेडशिप उनको मिलने वाली थी और उसी दौरान उनपे वो कंप्लेंट्स लगती हैं लगभग 1 तारीख को, और बीच में सैटरडे संडे पे यूनिवर्सिटी बंद होती है। 5 दिन में हमारी कैश की कमेटी फैसला भी सुना देती है। इतना फास्ट, मैं बोल रहा हूँ कि इतना फास्ट, क्या किसकी अप्रिसिएशन करेगी? इतना फास्ट, इतनी तेज तो हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई कि 3 दिन में। और आपने उसमें जो है कैश कमेटी को बताना चाहूंगा, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं दोस्त। अच्छा, जी, उसमें एक रूल है ये रूल है। कैश कमेटी के अंदर टीचर्स भी होते हैं, उनके हेड भी होते हैं, और 3 स्टूडेंट्स उसमें, 2 स्कॉलर लड़कियां हैं और एक लड़का है लॉ डिपार्टमेंट का। 3 बच्चे हैं। उन तीनों को कैश कमेटी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया।
कि कोई कमेटी बैठी है, कंप्लेंट आई है, हम इस पर डिस्कशन। कमेटी किसने बनाई है? अगर तीन ने आपस में बैठ के डिसाइड करना है, मतलब आप कॉन्स्पिरेसी देखिए आप किस प्रकार से वहां से ये पहले से तय करके आए थे कि इन पर इनको सस्पेंड करना ही करना है, इन पर आरोप हमने सिद्ध करने ही है। ये शायद कड़वा भी लगे या आपको लगे, मैं बोलना सच तो कड़वा ही लेकिन मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि जितने सिनेरियो देख के आ रहे हैं ना सर, ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। जितने ये सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। उनको पहले केस किया जाता है, उस पे 3 दिन में, विदिन 3 दिन में उनपे आप वो लेटर उनको भेज देते हैं, और वो जब वो सुसाइड करते हैं वो लेटर उनके पॉकेट से बाहर आता है। वो पढ़ते पढ़ते वो उसको संभाल नहीं पाए, ठीक है। उस पर आप उनकी टीचिंग की पावर ले लेते हैं, एग्जामिनेशन चेकिंग की पावर आप उनसे ले लेते हैं, सारी पावर्स उनसे छीन लेते हैं उनसे कि हेडशिप मिलने से पहले। तो ये एक वो लॉबी का और एक यूनिवर्सिटी की जो डटी पॉलिटिक्स है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका शिकार हो गए हमारे एक, मतलब इतने डेडिकेटेड और इतने वो आपका नाम क्या? मैं नाम अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, मुझे ये बताइए कि ये जो कमेटी है इसके पास कितना वक्त होता है? अगर सपोज किसी पर आरोप लगता है तो कमेटी उसकी जांच करती है, कितने वक्त का होता है कि हाँ आपने इस पे रिपोर्ट देनी है? क्योंकि यहाँ पर तो वो एकदम से केस आया और फैसला भी सुना दिया। सर जैसे अभी आपने बोला कि कुछ रिटायर भी हो गए, यहाँ वक्त की लिमिट है ही नहीं है। कुछ कितने 3 महीने तक, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। लेकिन ये फास्टेस्ट था, लॉन्गेस्ट तो चल रहे हैं, कुछ रिटायर भी हो चुके, ये फास्टेस्ट था, ये फास्ट ट्रैक था। ये 3 दिन में फैसला आया है इसमें। कुछ तो रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ अभी भी जॉब कर रहे हैं, 3-3 साल से 4-4 साल से केस चल रहे हैं, कुछ का कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन ये फास्टेस्ट था। इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इंडियन हिस्ट्री में हुआ होगा। अब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में तो बात छोड़ दी, और ये भी पहली बार था शर्मनाक कि किसी ने यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जान दे दी, इतना मतलब टॉर्चर कर दिया आपने। और वो एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे जो दुनिया को समझाते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स और केएस, बिल्कुल वो उनकी ट्रेनिंग करते हैं, वो उनको बताते हैं कि सोचिए यूनिवर्सिटी की हरासमेंट किस लेवल की रही होगी कि एक साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर को जो हेड बनने वाले हैं उनको अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। आपको लगता है कि इसके पीछे साजिश है? जिस तरह से 1 महीना पहले ही आरोप लगते हैं और अभी कुछ मतलब 20-22 दिन रहते थे और उसी पर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है। देखिए कुछ तो है इसमें, कुछ मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ तो अंदर कॉन्स्पिरेसी है जो सामने दिख रहा है कि एक तारीख को यहाँ से कंप्लेंट जाती है, 3 तारीख को फैसला आ जाता है। और बुलाने चाहिए थे कैश कमेटी ने, सारे यूनिवर्सिटी जो है वो टीम तैयार करती है, बट उसमें तो 3 हेड थे, उनको वो बैठते हैं, सिर्फ वो डिसाइड करते हैं और वो करके भेज देते हैं। आपने पूरी क्यों नहीं बनाई? ये यूनिवर्सिटी सर इसी चक्कर में आज तक कभी इलेक्टेड बॉडी नहीं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आंसरेबल हो जाती है। अगर ये इलेक्टेड बॉडी यहाँ पे बनाते तो शायद वो बच्चियां, अगर उनका कुछ ऐसा इशू था, अगर उनके साथ हो रहा था, तो वो इलेक्टेड बॉडी के पास जाती है, इलेक्टेड बॉडी इनसे बात करती है। ये डीएसडब्ल्यू ऑफिस इसीलिए खुला है, ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, इनके पास तो मैटर आया ही नहीं है। अच्छा, ये मैटर पहले यहाँ पे आता है। एक्चुअल में सर जो बाय रूल क्या होता है कि पहले जाता है एचओडी के पास, ठीक है, एचओडी के पास जाएगा, एचओडी अगर उस पर एक्शन लेंगे और टीचर को वार्निंग देते हैं। कोई सर ये इतना छोटे मोटी बात, मतलब एक अपने डिपार्टमेंट है, एचओडी की कोई छोटी पावर नहीं होती। अगर उसके टीचर या प्रोफेसर, ये कंप्लेंट कहाँ जाती है? सीधा कहाँ गई? ये सीधे वाइस चांसलर ऑफिस में जाती है। अच्छा, यानी कि पहले हाँ, तो वो यहाँ पे रेफर कर देते हैं, आगे कमेटी बैठती है। अब मुझे बताएं कि उन्होंने लिखा है सब सच है क्योंकि कहानी ही झूठी है। इसको अगर इंटरप्रेट किया जाए तो बहुत ही गहरा मीनिंग है। एक मनोवैज्ञानिक थे वो, देखा जाए तो वो इन चंद शब्दों में ना अपनी पूरी कहानी ही बता गए हैं कि भैया किस तरह उनकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। मैं इसको कहता हूं इंस्टीट्यूशनल मर्डर है ये। इंस्टीट्यूशनल मर्डर क्यों? जिस तरह से यहाँ पे ये लॉबी सिस्टम, इन्होंने कहा लॉबी सिस्टम सर इतना ज्यादा हावी हो चुका है, जो बेचारा टैलेंटेड आदमी होगा उसको आगे ऊपर जाने नहीं देंगे। और ये सिर्फ प्रोफेसरों के साथ ही नहीं है, ये स्टूडेंट्स के साथ भी है। स्टूडेंट्स को बेचारे पीएचडी ही नहीं कंप्लीट करते। मैं भी उसका एक, मैं कह सकता हूं मैं भी शिकार हो चुका हूं। मुझे एडमिशन तक नहीं दे रहे थे मेरिट में आने के बावजूद भी। ये तो हालत है ऐसी यूनिवर्सिटी की। और मतलब कि इस तरह ये सिस्टम चलता है ना, और आप कोई प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब एक लॉबी दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही है। और उस चक्कर में ना जो एक बेचारी जान थी ना, जो छोटे छोटे बच्चों के पिता थे, उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस सारी पॉलिटिक्स में मैं कहता हूं कि वाइस चांसलर साहब वो दिखे ही नहीं। आप देखो कि वो मुखिया हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनको आना चाहिए था, आज कोई नहीं दिख रहा। उमेश राय जी, हाँ, वो ये है कि बच्चों को पिटवाना हो वो चीज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी तो फाउंडेशन डे भी बनाया था। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही उसी दौरान फाउंडेशन 3-4 को छुट्टी थी, 5 को फाउंडेशन डे था। और इतना जल्दी फास्ट ट्रैक हो जाता है। और हमारे लॉ में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसका मतलब होता है कि आपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है ऑफ बीइंग हर्ड। आपने दूसरे बंदे को भी
बर्डन ऑफ प्रूफ तो है सेक्सुअल हरासमेंट में इंसान मतलब जो मर्द है उस पे, मगर आपने उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी है, उसको भैया सुनना भी है। आप बिना सुने फैसला तुगलकी फैसला दे देते हो। और ये यौन शोषण एक बहुत ही गंदा, एक इंसान मैं कहता हूं एक जो समाज में रहने वाला सामाजिक इंसान होगा ना, यौन शोषण बहुत गंदा आरोप होता है। और हमारा समाज भी ऐसा है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, हंसते हैं लोग उस पे। तो कई तो बेशर्म होते हैं जिन पे लग भी जाता है, जिन पे आरोप सिद्ध भी हो जाता है, वो तो ऐसे ही फिर रहे हैं यहाँ पे छाती जोड़े किए। मगर जो सह नहीं पाया इस प्रताड़ना को, उसने जान दे दी। और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है? आप देखिए ना, उनकी प्रमोशन थी, उनकी प्रमोशन नहीं होने देते, चाहे लॉ डिपार्टमेंट। तभी हम टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, आप देखिए ना, सस्पेंड किया गया और कब उन्हें यहाँ पे वहां बनना था। परसों वो वहां पे फाउंडेशन डे में थे, सारे मुबारक दे रहे थे कि सर आप बनने वाले हैं एचओडी। तो उनकी वाइफ ने भी कहा कि भैया एचओडी। देखिए, जो सवाल हम उठा रहे हैं, ये सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि अगर किसी पर आरोप लगता है तो सालों बीत जाते हैं उसे खुद को बेगुनाह साबित करने में। और यही एक वो था कि जैसे उन पर आरोप लगे तो जाहिर सी बात है वक्त तो लगना ही था उनको खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, वक्त भी मिलता, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता तो शायद 1-2 साल निकल ही जाता। और उस 1-2 साल में आप सोचिए एचओडी किसे बनना था। क्या ये सब का सब एक नेक्सिस है क्या यहां पे जम्मू यूनिवर्सिटी में, कि आपने किसी को पहले तो प्रोफेसर बनने नहीं देना है, अगर बनने वाला हो तो इस तरह के हालात पैदा कर देने हैं कि उन पर ऐसे आरोप लगा दे कि वो बंदा शर्म के मारे ही सुसाइड कर ले। ये ऐसा एक दबाव बनाया गया। तो क्या ये आत्महत्या थी या एक प्री प्लान मर्डर था? ये मर्डर ही होगा, क्योंकि आप सोचिए क्या हालात, मतलब किस तरह से हालात आपने पैदा कर दिए। क्या उनका पुराना रिकॉर्ड इस तरह का था? क्या कमेटी ने पुराना रिकॉर्ड चेक किया उनका, या फिर कमेटी भी किसी लॉबी की शिकार थी? क्या आपको क्या लगता है? आप एक चीज देखें सर, यूपी से बिलोंग करते थे, बिल्कुल, मेरठ 17 साल हो गए यहाँ पे, और वो एक मार्जिनलाइज सेक्शन से भी आते थे। मतलब एक बंदा इतनी दूर से आके, इतने समाज से आके वो पढ़ रहा है और इतने बड़े मुकाम पे पहुंचता है, जब उस पे ये संगीन आरोप लगते हैं तो सोचिए उस पे क्या गुजर रही होगी। और यूनिवर्सिटी को, मतलब मैं कहता हूं, इनको शर्म भी नहीं आती। और ये मामले चल रहे हैं, दिन ब दिन चल रहे हैं। और कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो भैया रिटायर भी हो चुके हैं, उन पे आरोप भी सिद्ध हो गए, मगर वो एचओडी की पोस्टों पे बैठते हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठते हैं, वो कभी कंट्रोलर बन जाते हैं, तो उन पे कुछ नहीं होता। वो तो है ही बेशर्म, मगर जिस बंदे ने बेचारे ने शर्म समझी और मौका भी नहीं दिया ना। और मैंने कहा ना, लॉ में कहते हैं कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं भैया मिली। वो अपने आप को भी तो बताते। यहाँ पे एक ही बंदा था, वही सब कुछ था, जज भी वही है, वकील भी वही है, भैया सब कुछ फैसला भी उन्होंने सुना दिया। तो ये क्या चल रहा है? एक मतलब आप सर एक्चुअली एक और जो पहलू है इस चीज का, उस पे किसी की नजर नहीं जा रही है। वो ये है कि जो हो गया इवेंट वो तो हो गया है, बट जो फ्यूचर है इस चीज को लेके, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे इतना बड़ा प्रोफेसर अगर सुसाइड करता, तो वो बच्चे जो, जैसे कि सर ने बताया, मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, एससी एसटी से बच्चे आते हैं, क्या वो अपना फ्यूचर सिक्योर महसूस कर पाएंगे? और जैसे कि ये बात बोल रहे थे कि कमेटी के उसमें प्रोविजन होने चाहिए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक प्रोविजन है प्रिवेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। और उसमें यह है कि अगर किसी के ऊपर दोष सिद्ध भी हो जाता है, उसको एक प्रॉपर लॉयर मिलेगा। तो क्या ये कमेटी संविधान से ऊपर उठ के काम कर रही है? क्या ये कमेटी संविधान के दायरे में नहीं आती है? तो हम सवाल उठा रहे हैं, ये मंशा, ये कमेटी ने जो उनको सस्पेंड कर दिया, जो ऑर्डर निकाल दिया, इसकी मंशा को तो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, इसकी मंशा जो है ना, उसकी शुरुआत बनने से रोकना था क्या? जी एग्जैक्टली। और उसकी शुरुआत जो है ना सर, वो इतिहास से होती है। पूरा इतिहास जो है इस चीज का गवाह है, और इसको हम कास्ट कहते हैं। ये सब जो है कहीं ना कहीं जातिवाद के आसपास घूमता है, और जातिवाद सबसे बड़ी दिक्कत है इस चीज की, इस चीज के होने की। उसका जो कल्मिनेशन है हम आज यहाँ पे देख रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत डिमोरलाइजिंग है सर। हम जो पीएचडी कर रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पाते कि हम इन जगहों पे आ भी पाएंगे। जब एक प्रोफेसर को एचओडी नहीं बनने दिया जाता, क्या कल को मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने दिया जाएगा? इस तरह की लॉबीज हमें उठने देंगी ऊपर? तो ये जो है
नहीं, मैं यही कहूँगा कि जैसे सर की जो वाइफ हैं उनका भी ये कहना था कि उनको अगर कहीं कभी एचओडी अपने से कहीं साइन करवाना पड़ता था किसी डॉक्यूमेंट पे, तो उस साइन के लिए भी उनके जो एचओडी थे वो उनको बोलते थे आईडी कार्ड दिखाओ पहले, फिर 2-2 घंटे वेट करवाते थे, उसके बाद जाके साइन करते थे। उनको बहुत हरास किया गया है, जिनकी मजबूरी में आके उन्होंने ये चीज़ की है। तो इसलिए हम सब इसके लिए एक सीबीआई इंक्वायरी डिमांड करते हैं, वो हमारी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ताकि नेक्स्ट ये सब किसी के साथ ना हो, ना ही किसी स्टूडेंट के साथ हो, ना ही किसी कितने स्कॉलर के साथ। डिपार्टमेंट है, जैसे मैं कह रहा हूँ डोगरी, हिस्ट्री हो गया, हिंदी डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस, स्ट्रेटेजिक कौन सी स्टडीज होती हैं वो हो गया, वो तो खत्म होने के कगार पर आ गया। ये जो इतने बड़े सेमिनार करवाता था बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, उनके साथ वो तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। इन डिपार्टमेंट में भी देखने को मिल रहा है कि जो एचओडी है वो कई सालों से है, तो ये प्रमोशन क्यों नहीं मिलता? सर मैंने कहा ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देंगे उन पे, या इन कमेटियों के थ्रू किसी ना किसी तरह उनको अटका देना है। मैंने कहा ना एक पावरफुल लॉबी है, एक की पावर आती है, एक की जाती है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि इन आरोपों के जरिए ही वो उनको रोक देते हैं, क्योंकि उनको फिर आगे मिल नहीं पाती। और मुझे लगता है कि अब यूनिवर्सिटी प्रशासन को पिछले 15 साल या पिछले 20 सालों में एक पूरा एक ब्यौरा देना चाहिए कि आपने कितने कितने साल में कितने कितने एचओडी बनाए हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो हमें पता चला है कि एचओडी का जो टेन्योर होता है वो मेरे ख्याल में 3 साल का होता है। और यहां पर मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सटेंशन के ऊपर ज्यादा इन पर नजर रहती है। अगर मैं एचओडी बन गया तो मुझे अपनी फैकल्टी, अपने स्कॉलर्स या अपने जो साथी, उनका मुझे ध्यान ही रखना है। मुझे सिर्फ ये गुना भाग करना है कि मुझे एक्सटेंशन कैसे मिल जाए, मुझे अपने विभाग की बेहतरी नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये सब विभाग की बेहतरी के लिए, स्कॉलर्स की बेहतरी के लिए करते तो मुझे लगता है कि हर वो एसोसिएट प्रोफेसर वक्त पर प्रोफेसर बनता और एचओडी बनता। और अब यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी जो कौन से ग्रेड लेकर आ जाती है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं लगती है ग्रेडिंग सिस्टम, और कौन देता है इनको ग्रेड। उमेश राय जी, आप सिर्फ एलजी साहब से मुलाकात करिए, उनको खुश करिए, उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए, और दिनेश सिंह जैसे वहां पर जो आपके गेस्ट हैं उनको यहां पर लाइए। क्योंकि अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की हम बात करें तो उनके खिलाफ 33 प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, इतने आरोप लगे, और उनको आप यहां पर मेहमान बनाकर लाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि जो है वो कहां की है, आप कैसे यहां पे वीसी बने, ये सब जानते हैं। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी का एक होनहार, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान एसोसिएट प्रोफेसर वो अपनी जान दे देता है सिर्फ इसलिए कि उस पर ऐसे आरोप लगाते हैं। और कैश कमेटी दाद देनी होगी इसकी कि यहां पर 3 महीने का वक्त मिलता है, इन्होंने 3 दिन में ही निपटारा कर दिया। तो ये जो निपटारा किया है इसी के ऊपर सब कुछ है। और उमेश राय जी, जाग जाइए, दोस्ती अपनी जगह रखिए, स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। लठ चलाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए आप तुरंत आगे आ जाते हैं, लेकिन अफसोस होता है इतना बड़ा कुछ हो गया। और जब मैं यहां पे किसी और का, यहां पे कोई और चैनल वो चला रहा था, वो सोच रहे थे, वो बोल भी रहे थे कि बकायदा जो वहां पर जब वीसी साहब उनके परिवार से मिलने जाते हैं, उनकी वाइफ से, तो कह रहे कि मुझे गुमराह किया गया। मतलब एक वीसी गुमराह हो गया। आप तो अपनी पोस्ट के साथ वो कर ही नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहे अपनी पोस्ट को, आप अपनी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अगर इस तरह से गुमराह होते गए तो फिर यहां पे सुसाइड का एक लाइन लग जाएगी। वो कह रहे, जब आप बोल रहे थे किसी दूसरे जन्म में, वो क्या कह रहे थे कि मुझे गुमराह किया। बिल्कुल, ये उनके वहाँ पे जो उनके घर पे गए थे, हमारे जो सर हैं वो ओल्ड कैंपस में उनको क्वार्टर था वहाँ पे, तो अभी उनका शव जो है यूपी भेजेंगे उनके होम टाउन में। तो तब वहाँ पे उनकी फैमिली के साथ ये वर्डिंग थी उनकी कि मेरे को जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने मिसगाइड किया है, जो है मिसगाइड किया। अब ये किस ओर इशारा था, किसने मिसगाइड किया? अगर जिसने मिसगाइड किया है, या तो आप उनको मेन फ्रेम में लाए, उनके रेजिग्नेशन लाए, और अगर आपसे नहीं चल रहा तो आप रिजाइन कर दें। जहाँ तो अब अगर आपको मिसगाइड कर रहा, मतलब कि जो यहाँ का एक हेड है वो गुमराह हो गया, तब तो 24 जब से आया हूं ना, इनकी एक चीज बताता हूं,
अगर मैं जाता हूँ इनसे, एक तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी हमें। हाँ, वीसी साहब से अपॉइंटमेंट लेनी। पूरा वीआईपी सिस्टम चल रहा है, कल्चर चल रहा है। ये सिस्टम इसलिए चल रहा है कि सबको पता है उनकी पृष्ठभूमि क्या है और वो किसके मित्र हैं। तो वो वीआईपी कल्चर चलता है यहाँ पे। और जब हम बात करते हैं ना, वाइस चांसलर साहब से बात कर रहे होते हैं, जवाब कोई और दे रहे होते हैं। जो आगे चेले बैठे हैं ना, जवाब वो दे रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं, जवाब वो देते हैं। सवाल आपसे किया हाँ। जाएगा, जवाब ये देंगे। हाँ। हम जितने स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, अगर इतने स्टूडेंट अब वीसी चैम्बर के बाहर जाएं, 4 पीसीआर पहले आ जाती है। हाँ। 4 पीसीआर चारों तरफ से लग जाती है। उनको अभी यूनिवर्सिटी security की सिक्योरिटी पे उनको भरोसा ही नहीं है। वो बाहर निकलेंगे पीसीआर के साथ, पुलिस बुलाकर। ये भी पहली बार देखने को ट्रेडिशन मिल रहा है कि पुलिस अंदर आ जाती है। और हम मांगने क्या जाते हैं उनके पास, बात करने क्या जाते हैं। जो लाइब्रेरी हमारे लिए बनी 24/7 बच्चों के पढ़ने के लिए, अपने पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी मांगने जा रहे हैं, वो आगे से हमें क्या बोलते हैं? उनकी सर की वर्डिंग क्या थी? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, हु आर यू? ये हमें स्टूडेंट्स को और स्कॉलर्स को लाइब्रेरी के अंदर बोलते हैं कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। मतलब आपके प्रति जवाब दे नहीं है। हाँ। बिल्कुल। देखिए, हाँ, किसको? हमें? मुझे क्यों जिहादी बना देंगे भैया? कि आपने ये जो आप बातें कर रहे हैं आजकल, ये लाइब्रेरी का भाई ने बात बोली, लाइब्रेरी के वजह मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने, हम लोग ने सभी ने मिलकर किया। मेरा नाम अजय लखोत्रा, इसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। जी। क्रांतिकारी है। तो मुझे सबसे पहले लव लेटर सर ने मुझे ही दिया था लाइब्रेरी के इशू पे, क्योंकि बोला राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। जब हमने कहा कि ये जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात नहीं है, पूरे जम्मू शहर की बात है, हार्ट ऑफ द सिटी में है। यदि ये यहाँ पे सुरक्षा नहीं, आप यहाँ पे प्रदान नहीं कर सकते, रात को लाइब्रेरी नहीं चला सकते, तो जम्मू कितना सुरक्षित है? जब कोई जवाब नहीं था तो कहा वी आर नॉट आंसरेबल टू यू, देयर इज इंटेलिजेंस रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है भाई? स्टूडेंट में स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट को नहीं पता। तो ये क्या तानाशाही चल रही है? यूपी बिहार से यहाँ पे गुंडे बैठे हुए हैं जो जाके यहाँ पे हमारे प्रोफेसरों को मारा। जवाब दे। मुझे लगता है कि जो हम कह रहे हैं जिस पृष्ठभूमि से हैं उनके प्रति ज्यादा जवाबदेही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और ये आत्महत्या सवाल उठ रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं है, एक सोची समझी की साजिश है। मजबूर किया गया कि वो आत्महत्या कर ले, और जब किसी को मजबूर किया जाता है तो वो कत्ल ही कहलाता है। तो क्या जांच होगी? क्या चंद्रशेखर जी को बकायदा इंसाफ मिलेगा? और जम्मू यूनिवर्सिटी और वीसी साहब, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सवाल, और आपको बकायदा ये एक, मैं कह रहा हूं आपको एक एग्जाम्पल पेश करनी पड़ेगी कि इतने वीसी आए, उन्होंने इसका ब्यौरा नहीं दिया। मैं देता हूं कि पिछले 20 सालों में कितने एचओडी बने, कितने प्रोफेसर बने और किनको कितनी प्रमोशंस मिली है। और दूसरा ये भी बताइए कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के कई सालों के जो केसेस हैं उनकी रिपोर्ट भी सामने रखिए और बताइए किन के खिलाफ आपने कितने एक्शन लिए और कितने सालों के ये केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। इसकी भी रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए, वरना बात फिर वही, आप किसके मित्र हैं और जवाबदेही आपकी किसके प्रति है, ये सब जानते हैं। क्योंकि यहां पर तो आप बैठेंगे नहीं, मुलाकात आपने जहां करनी है वहां करनी है। जिनको आपने खुश करना है उनको करना है, जिनको मेहमान बनाकर आपने लाना है उनको लाना है। भाड़ में जाए जम्मू यूनिवर्सिटी और भाड़ में जाए यहां का जो भविष्य है बच्चों का। ये कई सवाल है जो आप जब रात को सोएंगे ना तो जहन में ये डालिएगा जरूर कि एक एसोसिएट प्रोफेसर आत्महत्या कर लेता है और आप कहते हैं कि मुझे गुमराह किया गया। यानी कि आपको गुमराह किया गया और उस पर तो रिपोर्ट, इसका मतलब आपने तैयार की है। फिर तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको गुमराह किया तो इस आत्महत्या के जिम्मेदार फिर सवाल आप पर उठ रहे हैं अगर आपने ये बयान दिया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।